हेलो एंड वेलकम। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि एक वेब पेज में क्या कुछ होता है। किसी भी वेब पेज को या HTML डॉक्यूमेंट को हम प्रॉपर सेक्शंस या प्रॉपर ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ये डिवीजन या ये सेक्शनिंग हम HTML सेमेंटिक HTML एलिमेंट्स के ज़रिए करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे सामने एक वेब पेज ओपन है, तो इस वेब पेज में कौन कौन सी सेक्शंस या कौन कौन सी ब्लॉक्स है। तो सबसे टॉप पे अगर आप देखो तो आपको ब्लॉक का नाम, ये अगर किसी कंपनी की वेबसाइट हो तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर कंपनी का नाम या कंपनी का लोगो नज़र आता है। तो इस ब्लॉक को या इस सेक्शन को हम हेडर सेक्शन कहते हैं। उससे थोड़ा सा नीचे जब आप आते हो तो वहाँ पे आपको एक नेविगेशन सेक्शन मिलता है या नेविगेशन ब्लॉक मिलता है। नेविगेशन ब्लॉक के ज़रिए आप क्या करते हो, वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस या मुख्तलिफ एरियाज़ को एक्सेस करते हो। उससे नीचे जब आप आते हो, यहाँ आप देख सकते हो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये है नेविगेशन बार। उससे नीचे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको मेन सेक्शन मिलता है। मेन सेक्शन मतलब यहाँ पे आप अपना कंटेंट ऐड करते हो। कंटेंट कोई भी ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला सेक्शन हमारा मेन सेक्शन होता है। इस मेन सेक्शन को हम फिर दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक को हम सेक्शन का नाम देते हैं, दूसरे को हम आर्टिकल का नाम देते हैं। फिर इसकी साइड पे ज़्यादातर वेब पेजेस या वेबसाइट में आपको साइड पे एक साइड बार नज़र आता है। तो उस साइड बार में ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी फेमस सेइंग होती है, कोटेशंस होते हैं या आपको एड नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको हम ए साइड बार कहते हैं। जब आप वेब पेज की सबसे एंड में आते हो, मतलब सबसे नीचे आते हो, तो यहाँ पे आपको जो सेक्शन मिलता है उसको हम फुटर सेक्शन कहते हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये है हमारे पास फुटर सेक्शन। तो किसी भी वेबसाइट में हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स या कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, हेडर सेक्शन होता है, फिर नेविगेशन बार होता है, उसके बाद हमारा मेन सेक्शन जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेक्शन और आर्टिकल में, उसके साथ एक ए साइड सेक्शन होता है और सबसे एंड में सबसे नीचे फुटर सेक्शन होता है। और ये सब कुछ हम HTML के सेमेंटिक एलिमेंट के थ्रू करते हैं। तो आइए HTML में हम ये डिवीजन किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉडी सेक्शन में आते हैं और बॉडी सेक्शन में हम हेडर सेक्शन बनाएंगे। तो हेडर सेक्शन के लिए हम जो एलिमेंट या टैग यूज करते हैं वो है हेडर टैग। और यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए टाइप करता हूँ हेडर सेक्शन। इसके नीचे हमारे पास नेव सेक्शन होता है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नेविगेशन। इसके नीचे हमारे पास, चलो पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो जब मैं अपनी इस फाइल को सेव करता हूँ और वेब पेज में रिजल्ट देखता हूँ, तो ये है हेडर सेक्शन, ये है नेविगेशन सेक्शन। अब इन दोनों को हम प्रॉपर फॉर्मेट किस तरह देते हैं, तो CSS यूज करके हम इन दोनों को प्रॉपर फॉर्मेट देंगे। CSS यूज करने के लिए मैं इनलाइन CSS यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने इनलाइन CSS सीखी है। तो मैं ओपनिंग टैग में आता हूँ, हेडर के ओपनिंग टैग में आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ स्टाइल, वेट स्पेसिफाई करता हूँ पहले वेट, और इसे मैं रखता हूँ 100%, हाइट और हाइट को मैं रखता हूँ 50 पिक्सल्स। उसके बाद बैकग्राउंड कलर
और इसको मैं कॉपी करके यहाँ न्यू में पेस्ट करता हूँ और कलर को मैं चेंज करता हूँ। इसको मैं रखता हूँ ब्लू। सेव करता हूँ इसे। अब मैं रिजल्ट देखता हूँ इसका, तो रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा हमारा हेडर सेक्शन, ये रहा नेविगेशन सेक्शन। नीचे हमारे पास कौन सा सेक्शन होता है? मेन सेक्शन, जिसको हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक को हम सेक्शन का नाम देते हैं सेक्शन। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सेक्शन और इसके नीचे आर्टिकल। सेव, रिजल्ट, रिफ्रेश, सेक्शन, आर्टिकल। इसको प्रॉपर फॉर्मेट के लिए मैं क्या करता हूँ, CSS ऐड करता हूँ। यहाँ पे स्टाइल वेट में रखता हूँ इसका 70%। और ये मेन सेक्शन है तो इसका हाइट में 500 पिक्सल रखता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका वाइट ही रखते हैं। और क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्ले में इसका इनलाइन ब्लॉक रखता हूँ। इसको कॉपी करके Ctrl+C आर्टिकल में पेस्ट करता हूँ। 70 हाइट ओके। चलो इसको बॉर्डर भी देते हैं। बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक रखते हैं इसका कलर। ओके, सेव करता हूं मैं इसे। रिफ्रेश। तो ये रहा सेक्शन, ये रहा आर्टिकल। इसके साथ अब हमारा एक एसाइड सेक्शन होता है। तो एसाइड सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड टैग यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड। ये साइड और आर्टिकल, ये जो बीच में मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है बेसिकली। तो कंटेंट तो मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। साइड, यहाँ पे मैं CSS ऐड करता हूँ। डिस्प्ले, और डिस्प्ले को हम रखते हैं इनलाइन ब्लॉक। यहाँ पे बॉर्डर भी देते हैं। एक वेट में इसका रखता हूँ 29%। और हाइट में 500 पिक्सल रखता हूँ इसका। और बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। सेव करता हूँ मैं इसे। वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये रहा हेडर सेक्शन सबसे ऊपर। हेडर सेक्शन में क्या होता है, लोगो होता है या कंपनी का नाम होता है। उसके नीचे नेविगेशन। तो यहाँ पे कुछ टैब्स होते हैं या मेन्यूज होते हैं जिसके ज़रिए आप वेबसाइट की एक जगह से दूसरी जगह को एक्सेस करते हो। उसके नीचे आपको मेन सेक्शन नज़र आता है जहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट वगैरह ऐड करते हो। साइड पे आपको एक साइड सेक्शन नज़र आता है जहाँ पे ज़्यादातर
एड्स होते हैं या फिर फेमस सेइंग्स या कोटेशंस होते हैं। सबसे एंड में हमारे पास फूटर सेक्शन होता है। फूटर सेक्शन यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ से मैं कलर को ग्रीन करता हूँ। सेव करता हूँ मैं इसे, मैं वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये रहा आपका फुटर सेक्शन। तो इस तरह आपकी HTML डॉक्यूमेंट का कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। सबसे ऊपर हेडर सेक्शन, उसके नीचे नेविगेशन, उसके नीचे मेन सेक्शन जहाँ पे आप आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हो, साइड सेक्शन, और सबसे एंड में फुटर सेक्शन।